यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। मित्र, इन दिनों हम विचार विमर्श कर रहे हैं मत देखिए श्रृंखला पर। इससे पहले हमने विचार किया था मत कहिए श्रृंखला पर, और अब हम चल रहे हैं मत देखिए श्रृंखला पर। मत देखिए से तात्पर्य है उन बातों की छानबीन और पड़ताल करना जिन्हें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम देखें। आपने अस्पतालों में या कहीं भी नेत्रदान का या आई डोनेशन का विज्ञापन पढ़ा होगा जिसमें लिखा होता है देखना सुखद है, इट्स प्लेजेंट टू सी। मित्र, देखना जरूर सुखद है, लेकिन यदि आत्मिक रूप से देखें तो जीवन यदि वचन के अनुसार नहीं चले तो देखना बहुत दुखद भी हो सकता है। उस दिन हम बातचीत कर रहे थे कि यदि हम किसी चीज को लगातार देखते हैं तो हम वैसा बनने लगते हैं। देखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है और इसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवनों पर पड़ता है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसा ही बनने लगते हैं यदि लगातार वही देखते रहें। मित्र, उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि यदि हम किसी की कमियों को, घटियों को, दुर्गुणों को लगातार देखते रहें, किसी मनुष्य के अंदर लगातार उसकी कमियों को देखते रहें, उसी पर मनन करते रहें, तो धीरे धीरे वो सारे दुर्गुण हमारे जीवनों में आ जाते हैं। इसलिए उस दिन एक सलाह हमने दी थी, और वो ये था कि अच्छा है कि किसी की घटियों और कमियों को न देखकर हम उसके सद्गुणों को देखें, हम उसके जीवन की खूबियों को लगातार देखते रहें, उसी पर चिंतन करें। और यदि ऐसा होगा तो हम महसूस करेंगे कि हमारे अवचेतन मन से, हमारे अनजाने में ही उसके बहुत सारे सद्गुण हमारे जीवनों में आ जाएंगे। और उस दिन हमने एक उदाहरण और लिया था कि यदि देखना ही है तो लोगों के सद्गुणों को तो देखें ही, लेकिन सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगातार ताकते रहें। तो आइए आगे चलते हैं। आप यदि पाठ्यक्रम के अनुसार देखें, विज्ञान की पुस्तक में भी हम देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनमें सबसे पहला स्थान देखने का ही आता है। मित्र, यीशु ने देखने की क्रिया को इतना महत्वपूर्ण माना और उसे इतना वजन दिया कि उसे मरकुस 9:47 में यहां तक कहना पड़ा कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे। यीशु के इस कथन से हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रभु आंखों के विषय में या देखने के विषय में कितना गंभीर था। एक कथन है, आईज आर द विंडोज टू द सोल। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब यह हुआ कि आंखों से जो कुछ भी देखा जाता है या आंखों की खिड़कियों से जो कुछ भी झांका जाता है, उसका सीधा असर हमारी आत्मा पर पड़ता है। इसलिए भजन संहिता 119 उसके 17 में भजनकार दाऊद ने कहा, हे यहोवा, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और तू अपने मार्ग में मुझे जिला। कितना जरूरी है मेरे प्रियो कि हम मात्र ये ना कहें कि दाऊद ने ऐसा कहा। आज हमें भी कहना चाहिए, हे यहोवा, मेरी आंखों को सब प्रकार की व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और मुझे अपने मार्ग में एक बार फिर से आत्मिक रूप से जीवित कर। मित्र, आज हम मत देखिए श्रृंखला की तीसरी कड़ी पर विचार करेंगे। उत्पत्ति 13 और उसके 10 से 12 पद में वचन इस प्रकार से कहता है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। वह तराई यहोवा की अदन वाटिका के समान उपजाऊ थी। सो लूत ने यरदन की तराई को चुना और उसने अपना तंबू सदोम में खड़ा किया। मित्र, ये वो समय था जब लूत अब्राहम से अलग हो गया और वो सदोम की ओर चला गया। उसके पास विकल्प था कि वो क्या करे। वचन बताता है कि अब्राहम और लूत के बीच में मतभेद संपत्ति को लेकर हुआ था। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि लूत के पास विकल्प था कि वो आंख उठाकर उसने जिस यरदन की तराई को देखा था वहां जाए या वो अब्राहम के साथ रहे। विकल्प यह था मेरे मित्र कि वो लूत अब्राहम को कह सकता था, तू विश्वास का पिता है, मैंने तेरा जीवन देखा है,
परमेश्वर के साथ मैंने तेरी संगति देखी है, मैंने तुझसे ही सीखा है कि आत्मिक जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए और परमेश्वर के साथ संगति कैसे रखनी चाहिए। मैं किसी भी हालत में तुझसे अलग नहीं हो सकता हूं। मेरे मित्र, निश्चय उसकी आंखों के सामने दो विकल्प थे, अब्राहम के साथ आत्मिक संगति या धन, वैभव और संपत्ति से भरपूर यर्दन की तराई, जो एक पापमय जगह थी। मित्र, उसका आंख उठाकर यर्दन की तराई को देखना, वहां के आकर्षण को देखना और अब्राहम की संगति से अलग हो जाना उसके लिए पतन का कारण बन गया। उसने पत्नी खोई, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया और सब कुछ तबाह हो गया। अंग्रेजी के अंदर बड़ी खूबसूरती से कहा गया है, लॉट लॉस्ट अ लॉट, यानी लूत ने बहुत कुछ खोया। बाइबल बताती है कि लूत ने अपना पहला विकल्प चुना। वो यर्दन की तराई की ओर बढ़ गया, जहां के लोग यहोवा के लेखे पापी थे, और उसने अपना तंबू सदोम में खड़ा किया। आज मनन की इस बेला में आपसे एक प्रश्न है, आपका तंबू कहां है? आपका तंबू से मेरा तात्पर्य है आपकी संगति कहां है? किन लोगों के बीच हम या आप उठते बैठते हैं? हमने अपने जीवन में किस प्रकार के स्थान को चुना है? मेरे मित्रों, हम सबके जीवन में ऐसा समय जरूर कभी ना कभी आता है जब हमारी आंखों को बहुत कुछ लुभाता है। ऐसे समय में हम उतावली से निर्णय ना करें। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी आकर्षक वस्तु सामने आ जाए, कितना भी सुनहरा भविष्य आंखों के सामने दिखाई दे, मैं इस समय आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि हमेशा पहले अपने मन से पूछें, अपनी आत्मा से पूछें, मेरा यह निर्णय कहीं मेरे आत्मिक पतन का कारण तो नहीं बन जाएगा? कहीं मेरी आत्मिक संगति समाप्त तो नहीं हो जाएगी? यदि समझ में ना आए कि क्या करना है तो प्रतीक्षा करें, वेट, वचन में खोजें, उतावली मत कीजिए मेरे प्रियो। आप परमेश्वर से पूछें। नीति वचन 20 और उसके 21 में वचन कहता है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं मिलती। मेरे मित्र, लूत ने आंख उठाकर यर्दन की तराई को देखा और वहां चल पड़ा। उसने वहां अपना तंबू खड़ा किया और वहां पर उसका तंबू खड़ा करना उसके लिए बर्बादी का कारण बन गया। मत देखिए उन जगहों को जो बहुत आकर्षक हैं, मत देखिए उन जगहों को जो कि बहुत आकर्षक तो हैं, लेकिन वहां परमेश्वर की संगति या वचन की संगति नहीं है। ये कहीं हमारे पतन का कारण ना बन जाए। आइए एक उदाहरण और, एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं कि वचन में ही एक उदाहरण और है। गिनती 32 और उसके 5 में इस प्रकार से लिखा है, फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो हमें यर्दन पार न ले चल। मित्र, ये बहुत ही गंभीर बात है। हम सब जानते हैं कि मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर की प्रजा मिस्र से निकली। वे लगातार 40 वर्षों की कठिन यात्रा के बाद कनान पहुंचने वाले थे। जरा सोचिए, उनके सपनों का कनान उनके सामने था, बस सिर्फ यर्दन नदी पार करनी थी। क्या खुशी का माहौल रहा होगा, लोगों के मन में कितना उत्साह भर गया होगा। जिस कनान को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी, वो अब उनके सामने था कि तभी रूबेनियों और गादियों का गोत्र मूसा के सामने खड़ा हो गया और वो कहने लगा, हमें यर्दन पार नहीं करना है, हम इसी तरफ बस जाते हैं। मित्र, क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर को अच्छा लगा होगा? इस्राएल के 12 गोत्र थे। सवाल है कि कनान देश की प्रतिज्ञा क्या सिर्फ 10 गोत्रों के लिए थी और 2 गोत्रों के लिए नहीं थी? क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा आधे लोगों के लिए थी? नहीं मेरे प्रियो, ये सबके लिए थी। लेकिन रूबेनियों और गादियों ने दूध और मधु की धारा वाले देश में जाने से इसलिए इनकार किया कि उन्होंने उस भूमि को देखा जहां पर हरी हरी चराइयां थीं, और उन्होंने कहा, हमें यर्दन पार मत ले जा, क्योंकि यहां हरियाली अच्छी है, यह हमारे जानवरों के लिए अच्छी जगह है। मित्र, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा की हुई भूमि का वो महत्व नहीं था जो उनकी आंखों के सामने यर्दन के इस पार की भूमि का था, जहां पर मात्र हरी हरी चराइयां थीं। रिजल्ट क्या हुआ? इसराइलियों के ये 2 गोत्र कनान पहुंचने से वंचित रह गए।
समाप्त करते हैं। आंख उठाकर वह मत देखिए जो आपको अच्छा लगता है, आंख उठाकर वह देखिए जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। आइए प्रार्थना करें। छोटी सी प्रार्थना। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय सबसे पहले अपनी आंखों को हम चाहते हैं कि हम आपके सन्मुख प्रस्तुत करें, और इस समय हम कहना चाहते हैं हमारी आंखों का अभिषेक करें। यशायाह ने कहा था, मेरे होठों को अपनी वेदी के अंगारे से छू। आज हम कहना चाहते हैं हमारी आंखों को इस समय तू अपनी वेदी के अंगारे से छू, ताकि हमारी आंखें शुद्ध और पवित्र हो जाएं और हम उन्हीं बातों की ओर अपनी आंखों को उठाएं जो आपको अच्छा लगता है। प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदाबंद, जिस प्रकार दाऊद ने प्रार्थना की, हम भी आज के दिन कहना चाहते हैं हमारी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, ताकि हम निरंतर तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद करता हूं प्रार्थना को सुनने के लिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन और फिर से आमीन।